हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट जो कि बिहार के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है अम्लीय। और लाल मिट्टी जो है बाजरा की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिकता मात्रा में पाया जाता है। 2 नंबर हो जाएगा, दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास जो स्थित है ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जलडमरू माध्य। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। और इनका समाधि स्थल को नाम है शांति वन। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। जगजीवन राम का समाधि स्थल कहता तो समता स्थल हो जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा केवलादेव घन्ना नेशनल पार्क। इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा घन्ना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में स्थित है। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ये हरियाणा राज्य में है। रोहिला नेशनल पार्क कहेगा तो ये मध्य प्रदेश में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहेगा तो ये गोवा में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क हो जाएगा गोवा में। आगे देख लेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है उत्तराखंड में। और कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू घाटी का दूसरा नाम कहेगा तो देव घाटी भी है। और कुल्लू घाटी जो स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 8586 मीटर। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा धान की प्रजाति है। और धान जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और खरीफ फसल की बुआई की जाती है जून जुलाई में। बाकी हो जाएगा जौ, सरसों और गेहूं, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। आगे देखेंगे, 7 नंबर है, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? बाजार का नियम दिए थे जेबी शाह। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। माल्थस का जनसंख्या नियम के अनुसार जो जनसंख्या है दुगनी रफ्तार से बढ़ता है। 8 नंबर हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। और योजना अवकाश कहेगा कब आया था? 1966 से 69 के बीच आया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, दूसरा में कहेगा तो उद्योग को। किस पंचवर्षीय योजना कहेगा कि पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता है? पहले करता था योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग करता है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 से। और पंचवर्षीय योजना कहेगा किस देश से ली गई है? तो रूस से ली गई है। आगे देखेंगे, 9 नंबर हो जाएगा, सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट को लागू किया गया था? पहली बार वैट लागू हुआ था फ्रांस में। और जीएसटी जो था पहली बार फ्रांस देश में ही लागू किया गया था। भारत में यानी कि वैट की शुरुआत हुई थी 1986 में। और वैट लागू करने वाला पहला राज्य कहेगा तो हरियाणा हो जाएगा। कि शतरंज का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। और शतरंज या फुटबॉल रूस का राष्ट्रीय खेल है। सांड की लड़ाई कहेगा किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, पाकिस्तान के भी हॉकी ही है। 10 नंबर है, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामिरिक पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा दाचीग्राम और ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है।
हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य इसमें से सभी हो जाएगा। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य हो जाएगा कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि और वनस्पति एवं प्राणी का प्रशिक्षण, इसमें हो जाएगा सभी। भारत में पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र खोला गया था नीलगिरी में और डेट कहेगा तो 1986 में। बायोडाइवर्सिटी शब्द का कहेगा प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किए थे जी रोसेन ने। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के कहेगा प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, एजी टांस ने किए थे। और केवल पारिस्थितिकी शब्द के कहेगा तो अर्नेस्ट हैक्कल हो जाएंगे। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है और सबसे मजबूत बल कहेगा तो नाभिकीय बल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग ये अनुदैर्ध्य तरंग है। बाकी जो है रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग और माइक्रोवेव ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे देख लेंगे 15 नंबर, शुष्क क्षेत्र का धनोड यानी कि एनोड किसका बना होता है, एनोड बना होता है कार्बन का। और वही कहेगा कि तांबा का शत्रु कौन सा है, तो तांबा का शत्रु हो जाएगा गंधक। 16 नंबर है, हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे तो ये रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री होती थी। हर्षचरित के कहेगा लेखक कौन है, तो बाणभट्ट हो जाएंगे। और बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। आगे देख लेंगे 17 नंबर है, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है, तो ये हो जाएगा नयनार से। नयनार जो थे ये शिव के उपासक थे जिनकी संख्या थी 63। और अलवार जो थे ये विष्णु के उपासक थे और इनकी जो संख्या थी 12 थी। अलवार किसके उपासक थे, तो विष्णु की, और इनकी संख्या हो जाएगी 12। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है, तो कैवल्य कहा गया है। चोल वंश के संस्थापक हो जाएगा विजयालय और चोल वंश की राजधानी कहेगा तो तंजावुर या तंजौर थी। 18 है, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, तो बिलियन की सांद्रता कहलाता है। आगे देखेंगे 19 नंबर है, निलंबन कणों का आकार कितना होता है। निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच। और कोलाइडी विलयन का होता है आकार 10⁻³ से 10⁻�6 mm। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। सर्वाधिक विद्युत कहेगा ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन हो जाएगा। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व कहेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सभी सुमेलित हैं। नाभिकीय मॉडल के खोज किए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड और ग्रहीय मॉडल के खोज किए थे नील्स बोर। क्वांटम मॉडल कहेगा तो इरविन श्रोडिंगर खोज किए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 22 नंबर, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा स्वसंयोजन बंधन होता है, तो क्लोरीन अणुओं के बीच जो है एकल स्वसंयोजन बंध होता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वर्ग 2 के धातु को। अब पहली बार आवर्त सारणी की खोज किए थे मेडलिफ ने 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा खोज किए थे मोसले 1913 में। आगे देखेंगे 24 नंबर है, लूनर कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है, तो इसमें हो जाएंगे पक्षी, मानव और मगरमच्छ। ये सभी का जो हृदय होता है 4 कक्षीय होता है।
और मेढक का हृदय कहेगा तो 3 कक्षीय होता है और मछली का हृदय होता है 2 कक्ष वाला। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है तो इसमें डी हो जाएगा। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं है, यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि में आता है अग्नाशय जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। बाकी देख लेते हैं। अमाशय जो है अम्ल का निर्मोचन करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, छोटी आंत जो है पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। ये तूने सही है, बाकी जो डी में गलत था उसे सुधार कर दिया गया है। 27 नंबर हो जाएगा। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र में किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो ये हो जाएगा महाशिरा। शुद्ध कहेगा रक्त किस में प्रवाह होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनी में और अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है शिरा में। यही इसमें फुसफुस लगा देता, फुसफुस लगाने के बाद ये उल्टा हो जाता है। फुसफुसीय शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह होगा और फुसफुसीय धमनी में अशुद्ध हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो इसमें हो जाएगा स्टोमेटा। जाइलम जो है ये पौधे में जल का प्रवाह करता है और फ्लोएम जो है पौधे में खाद्य पदार्थ का प्रवाह करता है। 29 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है परागणकारी है? तो इसमें हो जाएगा सभी। मधुमक्खी भी है, चमगादड़ भी है और पक्षी भी है। चमगादड़ रात को उड़ने के लिए पराध्वनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। खानावा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? खानावा का युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानावा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और गाजी के उपाधि भी धारण किए थे। चंदेरी के जो युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। इब्राहिम लोदी जो थे ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। 31 नंबर है। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित दैत्यवाद किस संत से संबंधित है? दैत्यवाद के प्रवर्तक थे नीमकाचार्य और दैत्यवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे माधवाचार्य। विशिष्ट दैत्यवाद के कहेगा तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था दीवान-ए-कोही। दीवान-ए-कोही जो था ये कृषि विभाग था जिसके स्थापना किए थे एमिट यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान-ए-बंदगान ये जो था ये दास विभाग था जिसका स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-खैरात की स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किए थे बलबन और ये सैन्य विभाग था। 33 नंबर हो जाएगा। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? जो दूसरा जैन संगीति हुई थी वो हुआ था बल्लवी गुजरात में और इसका अध्यक्षता किए थे क्षमा श्रवण। और पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में और इसका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और महावीर ने प्रथम उपदेश दिए थे राजगिरी में। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? अल-बरूनी जो थे मुहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे और इनके साथ भारत आने वाले थे उतबी, फारूकी और फिरदौसी भी। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ह्वेनसांग कहेंगे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। मेगास्थनीज भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है। आपको बताना है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा पंचवीस। ऋग्वेद के कहेगा तो ऐतरेय हो जाएगा और
कौस्तकी भी कहेगा तो ऋग्वेद का है। गोपथ हो जाएगा अथर्ववेद का। और तेतरीय कहेगा तो यजुर्वेद का हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। और गांव में आयोजन होने वाला कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो हुआ था महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में, जो कि 1937 में हुआ था और उसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे कराची अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में हुआ था। उसके अगला 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम हो जाएगा बंगाल गजट, जिसे पेश किए थे जेम्स हिकी 1780 में। वही भारत के पहला हिंदी समाचार पत्र कहेगा था उदंत मार्तंड था, जो कि जोगुल किशोर इसके प्रवर्तक थे 1826 में। 38 नंबर हो जाएगा, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इन्होंने पश्चिम बंगाल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे। और लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे 1878 में, जिसे निरस्त किए थे लॉर्ड रिपन 1882 में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। आगे देखेंगे 39 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला में है संस्था और दूसरा में है संस्थापक। विश्व भारती के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर और इसका स्थापना हुआ था 1912 में। अभिनव भारत के गठन किए थे बीडी सावरकर 1904 में। वेद समाज की स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन। वेद समाज की स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन 1867 में। और देव समाज की स्थापना किए थे पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें डी सुमिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं, ये रूस से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था। शासन की संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से, और नागरिकता भी कहेगा तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड से, और राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली भी आयरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और जो संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसका कहेगा उल्लेख तो अनुच्छेद 108 में भी है। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 109 में। और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट का अन्य रूप कहा जाता है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। धन विधेयक का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 110 में, और वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। और ये इसका कहेगा अनुच्छेद क से का है तो 1 से 4 तक अनुच्छेद है संबंधित है राज्यों का संघ से। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन है, दीवाने ए मुस्तकराज जो विभाग था इसकी स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी किए थे। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर है, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है समता के अधिकार के अधीन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहेगा तो 23-24 में है।
स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है 6 प्रकार का। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। ये गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ये निर्वाचक मंडल करवाते हैं। राष्ट्रपति के स्थान पर कहेगा उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे उसके बदले उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 65 में। और सब ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष और अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है, यानी जब तक सांस रहेगा तब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये सही है और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 64 में। भारत के चौथे राष्ट्रपति जो थे बीबी गिरी थे, ये भी सही है। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पीबीएन राव समिति। पीबीएन राव समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है और बाकी जो है सभी का संबंध पंचायती राज समिति से है। जेबी के राव समिति का गठन हुआ था 1985 में। एल.एम. सिंधिया समिति का गठन हुआ था 1986 में। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में और इन्होंने पंचायती राज का द्विस्तरीय सुझाव दिया था। और पंचायती राज का त्रिस्तरीय सुझाव देने वाले समिति था बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन किया गया था 1957 में। एक थुंगन समिति है, इसका गठन किया गया था 1988 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो ये संविधान संशोधन था 69वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन द्वारा वोट देने के जो आयु था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और ये संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। 52वां संविधान संशोधन जो था ये दल बदल विरोधी कानून से संबंध था और 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बोहरा समिति का संबंध हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। नरसिम्हन समिति का संबंध है वित्तीय सुधार से और भगवती समिति का संबंध हो जाएगा बेरोजगारी से। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये लोनी नदी है और ये कच्छ के रण में समा जाती है। गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से और यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है, यानी कि प्रथम विश्व कप जो कि फुटबॉल हुआ था वो कौन सा देश जीता था? तो ये जीता था उरुग्वे। और फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हुआ था 1930 में। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुआ था 1975 में और हॉकी विश्व कप की शुरुआत किया गया था 1971 में। 50 नंबर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो ये हो जाएगा गार्गी संहिता। 10 कुमार चरितम के लेखक कहेगा तो दांडी हो जाएंगे। विक्रम देव चरित के लेखक थे बिलहड़ और अष्टाध्यायी के कहेगा लेखक हो जाएंगे तो पाणिनि और ये संस्कृत व्याकरण था। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कहेगा तो बाबर हो जाएंगे। इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने गाजी की उपाधि भी धारण किए थे खानावा के युद्ध जीतने के बाद। खानावा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। आगे देखेंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो था तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसकी फारसी भाषा में अनुवाद कराए थे अब्दुल रहीम खाना खान ने। बाबर द्वारा जो युद्ध था वो देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानावा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में
और ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 में हुआ था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, और इसमें भी बाबर के विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 में अफगान एवं बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। बाबर द्वारा लड़ा गया 4 युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानावा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, सभी में बाबर विजयी हुए थे। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, खानावा का युद्ध हुआ था 1527, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529। आगे देखेंगे, बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। इसने 1533 में दीनपना नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां का विजय हुआ, यानी कि शेर खां जीते थे। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बेलग्राम का युद्ध, जिसे कनौज का भी युद्ध कहा जाता है, इसमें भी शेर खां विजयी हुए। कनौज का युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। आगे देख लेते हैं। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एक क्वेश्चन आता है कि कौन से मुगल शासक था जो कि 2 बार शासन किया था, तो इसमें हो जाएगा हुमायूं। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल शासक था जो कि जिसका राज्याभिषेक जो था 2 बार हुआ था, तो इसमें हो जाएगा औरंगजेब। हुमायूं की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं द्वारा देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1531 ईस्वी में और सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 ईस्वी में। और इसके सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद हुमायूं ने दूसरी बार शासन स्टार्ट की। आगे देखेंगे, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि कहेगा किसने दिया था, तो बहार खां लोहानी ने। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित किया। इसने किला एकोहाना नामक मस्जिद की स्थापना की। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे शुभ स्टडी। थैंक यू।